हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा, यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की एक टॉपिक शिक्षण के स्तर पढ़ने वाले हैं। शिक्षण के 3 स्तर हैं टोटल। कौन कौन से? पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। जो स्मृति स्तर है वो शिक्षण के स्तर का सबसे निम्नतम स्तर है और जो चिंतन स्तर शिक्षण के स्तर का सबसे उच्चतम स्तर है। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है स्मृति स्तर से, इसके बाद में बच्चा धीरे बोध स्तर पर आता है और इसके बाद में फिर चिंतन स्तर पर पहुंचता है। ये जो विभाजन है शिक्षण के 3 स्तर जो दिए गए हैं, इसका नामकरण पॉल विगी ने किया था। पॉल विगी ने शिक्षण के स्तर का नामकरण किया था और वे हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर की अंग्रेजी है मेमोरी लेवल, बोध स्तर की अंग्रेजी है अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन स्तर की अंग्रेजी है रिफ्लेक्सिव लेवल। अब गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो शिक्षण के स्तर हैं, शिक्षण के स्तर, इसका नामकरण किया है पॉल विगी ने। और शिक्षण के 3 स्तर हैं, जैसा कि आपने देखा। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। अब वीडियो में हम आगे इन स्तर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जैसे जो स्मृति स्तर है वो क्या है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, इसमें टोटल कितने पद होते हैं। ऐसे ही बोध स्तर में टोटल कितने पद होते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा वो पद दिए गए हैं। ऐसे ही चिंतन स्तर में टोटल कितने पद होते हैं, चिंतन स्तर क्या होता है, तो ये हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम शिक्षण के स्मृति स्तर की बात करते हैं। तो जो शिक्षण का स्मृति स्तर है वो शिक्षण का निम्नतम स्तर है। इसमें सूचनाएं याद करवाई जाती हैं और इस स्तर के 5 चरण हैं। इस स्तर के टोटल 5 चरण हैं। इसे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। तो इस स्तर को हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। इसी पंचपदीय प्रणाली के आधार पर एनसीईआरटी अपनी पाठ्य योजना बनाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो एनसीईआरटी है वो किस स्तर के आधार पर अपनी पाठ्य योजनाएं बनाती हैं, तो ये पंचपदीय प्रणाली यानी शिक्षण के स्मृति स्तर के आधार पर अपनी पाठ्य योजना एनसीईआरटी बनाती है। अब ये स्मृति स्तर के टोटल जो चरण हैं वे कौन कौन से हैं, तो देखिए जो सबसे पहला चरण है वो है तैयारी यानी प्रिपरेशन, फिर प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, फिर तीसरा है तुलना यानी कंपैरिजन, फिर सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन और फिर अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशन। तो टोटल 5 चरण कौन कौन से, देखो जो 5वां है वो है अनुप्रयोग, जो चौथा है सामान्यीकरण, तीसरा है तुलना और दूसरा है प्रस्तुतिकरण, पहला है तैयारी। एक बार फिर से देखिए, जो स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर में टोटल 5 चरण हैं। स्मृति के जो स्तर हैं ये किसके द्वारा दिए गए, तो ये दिया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। इसमें टोटल 5 चरण हैं, इसलिए इसे हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली भी कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। अब इसमें जो टोटल 5 चरण हैं वो हमें याद होने चाहिए कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है तैयारी यानी प्रिपरेशन, फिर प्रस्तुतिकरण मतलब कि प्रेजेंटेशन, इसके बाद में कंपैरिजन और फिर जनरलाइजेशन, इसके बाद में फिर एप्लीकेशन। अब इंग्लिश वाले वर्ड्स को अगर याद करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर कंपैरिजन, फिर जनरलाइजेशन और फिर एप्लीकेशन। अब आगे देखते हैं हम बोध स्तर के बारे में। बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें रटने के बजाय विषय वस्तु को समझाने के लिए इस स्तर का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले जो हमने स्मृति स्तर पढ़ा, स्मृति स्तर में रटने पर फोकस किया जाता है, जबकि बोध स्तर में विषय वस्तु को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग माध्यमिक और उच्च शिक्षा में किया जाता है। इस स्तर में भी 5 चरण हैं जिसको मैरिसन के द्वारा दिया गया। जो अभी पिछला चरण हमने पढ़ा स्मृति स्तर, उसको दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, लेकिन दूसरा जो चरण है
शिक्षण का जो दूसरा चरण है बोध स्तर, उसको मैरिसन के द्वारा दिया गया है। अब ये बोध स्तर के कौन कौन से चरण हैं आइए देख लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया कि इसमें टोटल 5 चरण हैं और इसको मैरिसन के द्वारा दिया गया है। और ये चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक्सप्लोरेशन, जिसका मतलब होता है खोज। खोज को ही हम हिंदी में अन्वेषण भी कहते हैं। दूसरा चरण है इसका प्रस्तुतिकरण। इसके बाद में फिर आत्मसात, इसको हिंदी में समावेशन भी कहते हैं, इसकी हिंदी आत्मसात भी होती है। अंग्रेजी में इसको एक नाम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि संगठन। और इसके बाद में 5वां चरण है अभिव्यक्तिकरण यानी रिसाइटेशन। टोटल 5 चरण हुए। कौन कौन से? सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एसिमिलेशन और इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन और फिर रिसाइटेशन। तो बोध स्तर के टोटल 5 चरण हुए। किसके द्वारा दिया गया है ये? तो मैरिसन के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला स्तर है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर सबसे उच्चतम स्तर है यानी सर्वोच्च स्तर है शिक्षण के स्तर का। सूचना का अर्थ समझाने के साथ साथ समस्या समाधान पर चिंतन करना होता है। तो जो ये चिंतन स्तर है, इसमें जो सूचना होती है उसका अर्थ तो समझते ही हैं, साथ साथ में उस समस्या समाधान पर चिंतन किया जाता है। यह स्तर मोरिस पी हंट के द्वारा दिया गया है। इसमें 4 स्तर शामिल हैं। अभी जो इस शिक्षण के जो और 2 स्तर थे, स्मृति स्तर और बोध स्तर, उन दोनों में टोटल 5-5 चरण थे, लेकिन चिंतन स्तर में टोटल 4 चरण हैं। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो मोरिस पी हंट के द्वारा दिए गए हैं। अब शिक्षण जो चिंतन है, चिंतन स्तर के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं? टोटल 4 चरण हैं और मोरिस पी हंट के द्वारा दिए गए हैं। ये चरण कौन कौन से हैं? पहला है समस्या को पहचानना, फिर संकल्पना या संभावित समाधानों पर विचार करना, फिर समस्या से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करना, फिर निष्कर्ष निकालना। तो ये टोटल 4 चरण हैं चिंतन के। तो गाइज एक बार आइए हम समराइज कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में देखा शिक्षण के स्तर के बारे में। तो हमने पढ़ा जो शिक्षण का स्तर है, शिक्षण का स्तर, इसका वर्गीकरण यह है पॉल बिगी ने। टोटल 3 चरण हैं, टोटल 3 स्तर हैं शिक्षण के। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्मृति स्तर और फिर दूसरा है बोध स्तर और फिर तीसरा है चिंतन स्तर। जो स्मृति स्तर है उसमें टोटल 5 चरण हैं। जो बोध स्तर है इसमें भी टोटल 5 चरण हैं और जो चिंतन स्तर है इसमें टोटल 4 चरण हैं। जो चिंतन स्तर है इसको मोरिस पी हंट के द्वारा दिया गया है, मोरिस पी हंट। और जो बोध स्तर है इसको दिया गया है मैरिसन के द्वारा। और जो स्मृति स्तर है इसको हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। अब स्मृति स्तर में कौन कौन से चरण हैं ये हमने बात किया। बोध स्तर के जो 5 चरण हैं कौन कौन से, इसके बारे में हमने बात किया। और चिंतन स्तर में जो 4 चरण हैं कौन कौन से, इसके बारे में हमने बात किया। इनमें से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शंस हैं पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। तो देखिए जो अवबोध स्तर का शिक्षण होता है, सबसे पहले जो शिक्षण का स्तर होता है उसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सबसे पहले होता है स्मृति स्तर और दूसरा होता है अवबोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर तो इसमें देखो जो स्मृति स्तर होता है इसमें टोटल 5 पद हैं, जो अवबोध स्तर होता है इसमें 5 पद हैं, जो चिंतन स्तर होता है इसमें टोटल 4 पद हैं। अब जो अवबोध स्तर है उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से पद होते हैं। तो सबसे पहला होता है खोज, फिर इसके बाद में होता है प्रस्तुतिकरण, फिर इसके बाद में होता है आत्मसात करना, फिर इसके बाद में होता है ऑर्गेनाइज मतलब संगठन, और इसके बाद में फिर होता है रिसाइट करना मतलब अभिव्यक्तिकरण। तो अब देखिए इनमें से कौन सा इसमें दिया गया है, खोज को ही हम
अन्वेषण भी कहते हैं। तो अन्वेषण इस अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा विकल्प अन्वेषण। तो गाइज इस वीडियो में बस, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।